हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो है से फॉर्म भर्ती निकला हुआ है 12th लेवल का जो होता है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। अभी अभी 21 सितंबर को 2024 को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है और आज से इसका फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप लाइव में आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा इसका। और इस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब आप आइएगा तो 21 सितंबर 2024 में जो नोटिफिकेशन है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और ये कुछ इस प्रकार का आपका नोटिफिकेशन है। इसमें फॉर्म फिलअप जो है सो दोस्तों आपका 21/9/2024 से शुरू है, ठीक है। और 20/10/2024 तक 20 अक्टूबर तक इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है। 4 प्रकार के पोस्ट पे इसमें भर्ती होने वाला है, सीसीटीसी और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। और फिर ट्रेन क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। इस 4 प्रकार के पोस्ट पे आपका भर्ती होने वाला है। 12th प्लस जो भी स्टूडेंट होंगे, ठीक है, मतलब 12th पास कर चुके हैं आप और 18 से 33 साल तक आपका एज है, तो आप इसका फॉर्म फिलअप जो है कर सकते हैं 1/1/2025 के अनुसार, ठीक है। और यहाँ पे एज वगैरह लिखा हुआ है, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, पे लेवल वगैरह आप देख सकते हैं। और फिर टोटल वैकेंसी जैसे सीसीटीसी के लिए 2022, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361 है, ठीक है। और जिसमें भी दोस्तों देखिए टाइपिस्ट वगैरह है तो इसमें आपको टाइपिंग वगैरह का भी रिक्वायरमेंट होगा। और यहाँ पे टोटल पोस्ट 3,445 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। तो इसके लिए फॉर्म फिलअप को हम लोग को करना है। एज वगैरह मैंने आपको बता दिया और इस नोटिफिकेशन को भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पे आपको आ जाना पड़ेगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा अगर आपने पहले कभी फॉर्म फिलअप वगैरह नहीं कर रखा है तो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना होगा। फिर नेशनैलिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए इंडिया। और फुल नेम यहाँ पे जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होगा, ठीक है, वही यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद दोबारा से वही यहाँ फिल कर दीजिए। कभी आपका नाम अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं और आई अंडरस्टैंड आई एग्री पे क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे जो चेंज आपका नेम है वो यहाँ पे दोनों जगह फिल कर देना होगा, ठीक है। और अगर कभी नहीं किया तो डायरेक्ट आप नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यहाँ से ईयर और फिर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और अपना डेट वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दोबारा डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना है। फिर यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दोबारा जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर फादर्स नेम, दोबारा से फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर दोबारा से मदर्स नेम। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा और वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आई डो नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक कीजिए। फिर इस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद कोई भी यहाँ से एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर डीएल वगैरह जो भी आपके पास है। स्कूल आईडी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका नंबर लिख देना है, इशूइंग अथॉरिटी और फिर प्लेस ऑफ इशू कहाँ वो इशू हुआ था, ठीक है, वो यहाँ पे डाल देना होगा। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल कर दीजिए। जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करके आपके ईमेल पे ओटीपी चला जाएगा, उसको यहाँ पे फिल कर देना होगा। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है और जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना होगा। जो भी ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा उसको यहाँ पे आपको फिल करना होगा। फिर यहाँ आप एक पासवर्ड बना लीजिए और जिसमें कि एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। और इस तरह से दोबारा से उस पासवर्ड को यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। फिर इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और फिर जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रखा है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे उस कैप्चा को फिल करके और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और जिन्होंने अभी मतलब रजिस्ट्रेशन किया है वो भी यहाँ पे इसी प्रकार से लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ होगा, इस पे क्लिक आगे नेक्स्ट पेज पे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट और यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट दो ठो भर्ती चल रहा है एनटीपीसी के लिए दोस्तों, आरआरबी के ही द्वारा। तो इसमें तो अब इसका वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, इसका फॉर्म फिलअप वगैरह कैसे करना है। अभी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए हम लोग फॉर्म फिलअप करने को देखेंगे जो कि 12th पे होना है, ठीक है। तो इस बॉक्स को चेक कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी आरआरबी सिलेक्ट करना होगा, किस आरआरबी से आप फॉर्म फिलअप जो है करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके लिए आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन के एनेक्सर बी में जो कि पेज नंबर 58 पे होगा, तो उसमें आप देखिए पोस्ट नेम और फिर किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है और किस आरआरबी में, ठीक है। यहाँ पे आरआरबी वाइज हर एक चीज दिया हुआ होगा। तो आप एक बार उस आरआरबी में देख लीजिएगा कि जिस पोस्ट पे आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो पोस्ट उस आरआरबी में, स्पेसिफिक आरआरबी में मतलब आया हुआ है कि नहीं, उस पर भर्ती है कि नहीं, वो भी आपके कैटेगरी में, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है
जैसे देखिए सीसीटीसी का आरआरबी बिलासपुर में अनरिजर्व के लिए 19 है, एससी के लिए 5 है और ओबीसी के लिए 9 है, एसटी के लिए 3 इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। और कोई डिजेबल पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार से हर एक आरआरबी के यहाँ पे दिया हुआ होता है। जैसे आरआरबी पटना का अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ देखिए 2 ही टाइप के पोस्ट पे भर्ती है। क्लर्क का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, मतलब आरआरबी पटना में उस पोस्ट पे भर्ती ही नहीं निकाला गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लेना है आपके कैटेगरी में, आपके आरआरबी में जिसमें फिल कर रहे हैं उस पोस्ट पे है कि नहीं। नहीं तो आगे फिर आपको फॉर्म फिलअप करते समय ऑप्शन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट करना है। फिर नेक्स्ट पेज में आपको दोस्तों यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ से अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए और मदर टंग यानी मातृभाषा अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद अपना लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, किस भाषा में आप एग्जाम देना चाहेंगे उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपके जो चेहरे वगैरह पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो उसको यहाँ पे लिख देना है। और दोनों में यहाँ पे 2 ठो अलग-अलग लिखना है। अगर नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको एक जो है पहचान दे ही देना चाहिए। और उसके बाद कम्युनिटी डिटेल्स में यहाँ पे सबसे पहले अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर ओबीसी सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे क्रीमी लेयर पूछेगा, आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे उस हिसाब से यस नो कर देना है। फिर जो भी आप यहाँ पे कम्युनिटी सिलेक्ट कीजिएगा कैटेगरी, उसका सर्टिफिकेट जो होगा कास्ट सर्टिफिकेट, तो उस पे जो सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ था उसको यहाँ पे लिखना होगा। और किस अथॉरिटी से आपने इशू करवाया हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा आपको। और अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर कब किस दिन वो इशू करवाया आपने सर्टिफिकेट तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर एड्रेस में आपको दोस्तों यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन वगैरह फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे विलेज टाउन या सिटी जो भी आप बिलोंग करते हो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना है। और फिर दोबारा से अगर परमानेंट एड्रेस सेम है जो कि आपने अभी प्रेजेंट एड्रेस भरा हुआ है तो इस बॉक्स को चेक कर दीजिए, अपने आप ये आपका पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है और उसके बाद ही नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज में आपसे यहाँ पूछा जाएगा क्या आप एक सर्विसमैन है, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। यस कीजिए तो आपको यहाँ पे पीरियड देना होगा, कब से कब तक आपने काम किया हुआ है, किस रैंक पे काम किया है, वो सारी चीज यहाँ पे आपको देनी होंगी। फिर यहाँ पे आप अगर डिजेबल पर्सन है तो यस या नो कर सकते हैं। यस करने पे आपको जैसे डिटेल देना होगा किस कैटेगरी में आप आते हैं, सब डिजेबिलिटी कैटेगरी क्या है, और फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी, नेचर ऑफ डिजेबिलिटी, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट, ये सारी चीजें फिल करनी होंगी। अगर आप नहीं है तो आप डायरेक्ट नो कर दीजिए। यहाँ पे क्या आपको स्क्राइब चाहिए तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। फिर आगे क्या आप एक ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। ईबीसी उनको कहा जाता है दोस्तों जिनका की ईयरली इनकम 50,000 से या फिर कम हो, मतलब या फिर उनके पास बीपीएल कार्ड हो, ठीक है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। तो आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पे क्लिक कर देना होगा। और फिर क्या आपको फी कंसेशन चाहिए, अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर होंगे तो आपको फी कंसेशन भी दिया जाता है, यहाँ पे यस या नो करना होगा आपको। अगर आप नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे नो कर दीजिए। क्या आप पहले से इंडियन रेलवे में काम करते हैं तो यस या नो कर सकते हैं, और यस करने पे आपको कुछ डिटेल्स वगैरह देने होंगे। फिर यहाँ पे आप कहीं पे और काम करते हैं पीएसयू वगैरह में या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, अगर नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पे देना होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि आप फॉर्म फिलअप जो भी फी देते हैं तो उसका कुछ परसेंट आपको रिफंड हो जाता है। जैसे कि 500 यहाँ पे फी लगना है तो 400 आपका रिफंड हो जाएगा फर्स्ट जब आप CBT 1 का एग्जाम दे दीजिएगा तो, ठीक है। और SC ST वगैरह लोगों के लिए 250 का चार्ज होता है, वो आपको पूरा रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अकाउंट यहाँ पे अकाउंट अपना नाम देना होगा जो भी आपके पासबुक पे है, फिर अकाउंट नंबर, और दोबारा से यहाँ पे आपको IFSC कोड वगैरह फिल कर देना होगा। और अकाउंट नंबर दोबारा से यहाँ आपको फिल करके कंफर्म कर देना होगा। और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा तो नेम ऑफ द बैंक और बैंक एड्रेस अपने आप फिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेव कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको 10th क्लास का एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करना होगा। इसमें सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी स्टेट से आपने 10th क्लास किया हुआ है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे जिस भी बोर्ड से आपने कर रखा है उसको लिख दीजिए, CBSE BSE भी जिस भी से आपने कर रखा है वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर किस दिन आपका रिजल्ट आया था वो डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और रोल नंबर जो आपका था 10th क्लास में आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ होगा वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपना 10th क्लास का जो है सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th क्लास का मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हैं, जो ओरिजिनल आपका मार्कशीट होगा, ठीक है दोस्तों, उसको ही अपलोड करना है। फिर यहाँ दोस्तों आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर से क्वालिफिकेशन में जाना है। यहाँ पे 12th क्लास सिलेक्ट कर लेना है, +2 स्टेट जो लिखा हुआ है।
ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है 12th, और उसके बाद किस स्टेट से आपने कर रखा है 12वीं क्लास वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने कर रखा है 12th क्लास। फिर यहाँ से बोर्ड लिख दीजिए जिस भी बोर्ड से आपने करा हुआ है, और उसके बाद किस दिन आपका रिजल्ट आया हुआ था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है डेट। और उसके बाद क्या आप इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग में प्रोफिशिएंट है, मतलब आप इजीली टाइप कर लेते हो, तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो नो। ठीक है। यस और नो करने का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें कि आपको राइटिंग प्रोफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको टाइपिंग आना चाहिए, इंग्लिश में भी या फिर हिंदी में, किसी एक में आपको आना चाहिए। और देखिए जैसे यहाँ पे जो भी टाइपिस्ट लिखा हुआ है जिसके एंड में, मतलब ठीक है, इन दोनों में आपको टाइपिंग चाहिए। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं, इसमें 361 और 990 पोस्ट है, भर्ती निकला हुआ है। इन दोनों पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग का जो है चाहिए, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है तो सिर्फ आप फर्स्ट और फिर जो फोर्थ है इन दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर टाइपिंग आता है तभी आपको चारों जो है पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं आप कर सकते। ठीक है, तो आता है तो यहाँ पे यस कर देना है आपको, और नहीं आता है तो आप डायरेक्टली नो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपको जो है टाइपिंग नहीं आता है तो। ठीक है, अब उसके बाद 12th में जितना भी परसेंटेज आपका आया हुआ था वो यहाँ पे फिल कर देना है। और दोस्तों किसी का अगर 50% से कम आया हुआ है 12th में, और उन्होंने ग्रेजुएशन अगर कर रखा है, ठीक है, 12th के बाद फर्दर एजुकेशन कर रखा है, तो वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर 12th के या फिर SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, और या फिर फिजिकली डिजेबल्ड है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 12th में आपको 50% से कम आया है फिर भी। ये सारी चीजें फिल करने के बाद दोस्तों ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ फिर से क्वालिफिकेशन में आ जाना है और बैचलर डिग्री को सिलेक्ट कर लेना है। उसमें डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री फिर से सिलेक्ट कर लीजिए, और सब स्ट्रीम में जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था वो यहाँ पे फिल कर देना है। और फिर यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जिस भी यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसका यहाँ पे नाम लिख देना है, और रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट यहाँ से सिलेक्ट करके फिल कर देना है। और उसके बाद क्या आपको इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग में प्रोफिशिएंसी है तो वही यस या नो सेलेक्ट करना है, और यस कीजिए तो आप कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल होइएगा, नहीं तो आप नहीं होइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सबसे पहले फोटो के लिए यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करके जो है अपलोड कर दीजिए। इसका हाइट 320 पिक्सल होना चाहिए और चौड़ाई 240 पिक्सल। ठीक है, इसका साइज जो है 30 से 70 KB के बीच का होना चाहिए। फॉर्मेट JPG या फिर JPEG फॉर्मेट का होना चाहिए। आपका बैकग्राउंड फोटो का जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। 6 महीने ज्यादा पुराना आपका फोटो कोशिश करिए कि नहीं हो। सिमिलरली यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करके आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर का चौड़ाई 140 पिक्सल और हाइट 60 पिक्सल होना चाहिए। इसको आप इंटरनेट पे जाके इमेज रिसाइजर वगैरह सर्च मारिएगा तो वहां से आप जैसे रिसाइज कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया गया था जिसमें फोटो और सिग्नेचर एक अच्छे तरीके से बताया गया था कि किसी भी एग्जाम वगैरह के लिए कैसे बनाया जाता है उसको। ठीक है, वो एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो हमेशा आपको काम आएगा। और सिग्नेचर भी आपका JPG या फिर JPG फॉर्मेट का होना चाहिए, और 30 से 70 KB के बीच का साइज होना चाहिए, और उसमें ब्लैक या ब्लू इंक पेन से आपका साइन होना चाहिए व्हाइट पेपर पे। ठीक है, और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट पेज में आपको दोस्तों यहाँ पे RRB जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उस RRB में जो जो भी पोस्ट अवेलेबल होगा आपके हिसाब से, जैसे आपने टाइपिंग सेलेक्ट वगैरह किया होगा कि नहीं, और उस RRB में 4 पोस्ट है, तो जैसे RRB पटना मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है तो उसमें 2 ही पोस्ट पे भर्ती निकला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिखा रहा है, और अपने जैसे प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले प्लस पे क्लिक कर दिया तो वो यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाएगा। जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको पहले क्लिक कीजिए, फिर सेकंड पे ऐसे कर दिए, और यहाँ पे आपका आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और दोस्तों इसको कैसे सिलेक्ट करना होता है, पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह कैसे देना होता है, बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या होगा, ठीक है, क्या दीजिएगा तो आपको बेस्ट पोस्ट रहेगा फिल करने के लिए एग्जाम में, तो उसके लिए एक और वीडियो बना दिया जाएगा हमारे चैनल पे, उस वीडियो को डाला जाएगा। उसमें मैं पूरे अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस पोस्ट पे जैसे पेमेंट क्या होता है, आपको काम क्या करना होता है, और बेस्ट क्या होगा आपके लिए, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के लिए। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें अगर ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगते हैं तो। ठीक है, और फिर नीचे आइएगा तो इस बॉक्स को फिर चेक कर देना है, और फिर इस बॉक्स को भी चेक कर देना है, और जहां से भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस प्लेस का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे आपको सिग्नेचर होगा, आप एक बार सिग्नेचर देख लीजिए, ये जो ऐसे क्लियर होना चाहिए, ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप प्रीवियस पे क्लिक करके जाके उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर सब चीज सही है तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा।
प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। एक बार जो जो आपने अभी तक फिल किया हुआ है उसको एक बार अच्छे से देख लेना दोस्तों। अगर उसमें आपको कुछ भी दिक्कत लग रहा हो तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जिनका फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ एक्चुअली उनको अभी पेमेंट करना नहीं है, इसलिए मैं आपको आगे नहीं दिखा सकता। लेकिन जो भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वहां पे हम लोग आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्म फिलअप जो है दोस्तों कंप्लीट हुआ और आपका पेमेंट जैसा कि मैंने बता दिया कि 250 लगने वाला है। जो भी फिजिकली डिजेबल लोग हैं, फीमेल्स हैं, ट्रांस लोग हैं, फिर एक सर्विसमैन है या फिर SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग वगैरह करते हैं, EBC हैं, तो आपका 250 रुपये लगेगा। वो भी आप फर्स्ट स्टेज का जो CBT का एग्जाम दीजिएगा उसमें आपको रिफंड हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। और जो भी बचे हुए लोग हैं उनका 500 लगने वाला है और आपका 400 रिफंड हो जाएगा आपके एग्जाम के बाद। तो इस बार से फी लगना है। और आप में से किसी को भी अगर हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप वगैरह करवाना हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहां पे मैं आपको अपना ईमेल दे दूंगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दिया हुआ होता है, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा तो उसके बाद हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपका फॉर्म फिलअप जो है मिनिमल कॉस्ट पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार के और हेल्पफुल वीडियोस पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।